मेरा नाम है सुभाषित राज। वैसे मैं आगे सूफी भी लिखता हूँ, सूफी पंडित सुभाषित राज। ये मेरे मन की भावना है सूफी होना, क्योंकि एक ज्योतिषी जो है अगर वो पार्शियल में चला जाएगा तो मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई, समस्या में जो घिरे हैं वो आते हैं। और आजकल तो बहुत समस्या है, उसमें हम तो पहले सवाल जवाब होने के बाद पहले हम ये बता दें कि ये मास जो है ये आपका लाइफ है। अभी ये आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, मैं भी करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोविड जो है ये कोविड-19 ये अभी जाएगा नहीं, अभी 1 साल और रहेगा। मतलब अभी आपको इसका कष्ट जो है 2021 में भी पूरा भुगतना है, और जो 22 का मार्च आएगा तब वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद हम सवाल ये करते हैं कि ये हम लोगों ने शुरू किया, कुंडली क्या कहती है, ये दूसरा पायदान है मेरा। अच्छा, कुंडली का क्या कहती है, इसका शुरुआत क्यों किया गया, अभी इस समय में किया गया, इतनी पकड़ के साथ किया गया। इसमें कोई हमें आके कोई धन लक्ष्मी नहीं दे रहा है, कोई आके पैसे की बरसात नहीं कर रहा है, लेकिन हमने क्यों किया इसको? हमने इसलिए किया कि मैंने देखा कि कुंडली क्या कहती है, आदमी आज के वक्त में बिल्कुल डिप्रेशन में है। हमें तो कोई ऐसा नहीं मिला, अब अंबानी जी को छोड़ दीजिए, अदानी जी को छोड़ दीजिए, लेकिन हमें दूसरा कोई नहीं मिला कि जो डिप्रेशन में नहीं है, जो प्रॉब्लम में नहीं है। पिता अगर कष्ट में है तो बेटा भी कष्ट में है, और सब डरे हुए हैं, कोविड से डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो कोविड का जो अभी समस्या चल रही है, ये कभी भी कहीं भी किसी को भी पकड़ लेगा और आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। अब पता नहीं उसमें कौन सी मजबूती है जो बच जाते हैं और कौन सी कमजोरी, इम्यून बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, लेकिन अभी उसमें सितारे भी काम करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, ये लोगों के माइंड को, लोगों के दिल को, लोगों के भावनाओं को, लोगों के इमोशन को सही करने के लिए किया है कि लोग मजबूत बने। हम उस पर आपका सवाल लेते हैं, हम जवाब देते हैं, और ये चल रहा है। हर शनिवार को हम आते हैं और रात के ठीक हम 8 बजे आते हैं शनिवार के दिन, और सवाल जवाब आपकी समस्या का निदान करते हैं। यही है इसका मकसद, कि लोगों को मदद पहुंचाना। सर, इससे 3-4 महीना पहले भी एक भविष्यवाणी हुई थी, काफी निजी चैनलों ने काफी बवाल किया था कि धरती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, ये वो। उसमें आपने दावा किया था कि मैं विद्या छोड़ दूंगा एग्रीमेंट के साथ। मैंने खुद आपका इंटरव्यू किया था कि अगर ये कुछ चीज हो जाती है कि मैं विद्या छोड़ने को तैयार हूँ, एग्रीमेंट पे लिख के दे सकता, और वो चीज सच हुई। एक पाखंड है, एक खाली ऐसे बहकाया जाता है चैनल्स पर। नहीं, चैनल्स का को देखिए, उस पर फिर बात आ जाएगी टीआरपी की, फिर बात आती है टीआरपी की। अभी देख रहे हैं टीआरपी में कितने लोग, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं। वो टीआरपी बढ़ाने के लिए चिल्ला के कुछ ऐसी बात कह देना कि आप उस चैनल की तरफ पीछे लग जाएं। कम से कम 10 दिन तो टीआरपी बढ़ती रहेगी, 10 दिन तो उनका धंधा होता रहेगा। वो बताने के लिए तो हो जाएगा कि मेरे पास इतने लोग मेरी पहुंच पे हैं। तो ये इस तरह के प्रिडिक्शंस होते हैं। धरती खत्म नहीं होने जा रही अभी फिलहाल, भगवान इतना अच्छा रूप, अच्छा स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन इसी भगवान में कोई इंसान पैदा कर देते हैं, जो अभी पैदा हुआ है, जो अमेरिका में पैदा हुआ है जो इंसान, वो एक शैतान चला गया और एक महान इंसान आया। उसकी शक्ल को आप गौर से देखिए। अभी जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी अभी फिलहाल, वो जो बाइडेन है जो आए हैं, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, ओथ लेंगे अभी, और वो भविष्यवाणी मेरी आज से 1 हफ्ता पहले ही मैंने भविष्यवाणी की थी। हिंदुस्तान में बिहार की तेजस्वी यादव आएंगे और कोई रोक नहीं सकता। अब उसके पीछे कहानी कुछ और है। सरकार जब बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो जनता का सोच छोड़ देती है, और वहां पे उन्होंने भी यही किया। किसने वहां को किया? वहां पे ट्रंप साहब ने भी वही किया है। वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे और पूरा 4 साल मजा करके चले गए। देश को तो डुबा दिया है। अमेरिका डूबने के कगार पर है, बोलने की बात छोड़ दीजिए। जहां लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, जिस देश की तरफ देख के पूरी दुनिया पागल बनी हुई थी, उसमें एक भगवान आ गया। वो जो बाइडेन अभी बन रहे हैं, ही इज लाइक ए गॉड। आते ही उसने कहा कि इस पूरी दुनिया में सब बराबर है, हिंदू मुसलमान में नहीं जानता। हमारे देश के बारे में सोचिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि जो इंसान आया है और उसकी वॉइस चलती है, और वो वॉइस चल रही है, चल दी एक रात में, एक दिन में, 1 घंटे में वॉइस चल दी है। लोगों ने सुना और समझा कि भाई अब लोगों को शांति हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता है। लेकिन ये तो पॉलिटिशियंस पैदा करते हैं अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से। जी, अभी आपके बेटे की बात करते हैं, जो तीसरा साल है अवार्ड शो का,
कैसे जुड़े हैं आप उनके साथ में? देखिए ऐसा है कि ये भी जो है ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक देन है। वो कहानी थोड़ी सी पीछे चले जाए कि दुबई हम लोग गए थे, जब हम लोग लौट रहे थे तो ये बातें कहीं ना कहीं से पकड़ में आई और हुआ कि एक इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो ये सामने आया क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और शुरुआत में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर का खाना खाना है और दूसरे का काम करना है। तो इस तरह तो ये पहला साल चला, उसमें अपने घर से बहुत कुछ गए, लेकिन आगे की उम्मीद दूसरा साल बहुत अच्छा हुआ। तीसरा साल, इस साल जो बहुत कुछ अच्छा होने वाला था, तो पूरी दुनिया बंद हो गई, तो मून वाइट फिल्म्स को भी कैसे फायदा होंगे, मून वाइट को कैसे फायदे होंगे। तो अभी स्ट्रगल है, लेकिन आने वाला साल में जो कोविड जाएगा तो ये एक दिन ये जो है ये मून वाइट एक दिन चमकेगा और चमकने की ओर चल रहा है, क्योंकि उसके पास, हमारे बेटे के पास कॉन्फिडेंस है, उसके बाद एक आत्मबल है जिससे कि वो इसको खड़ा कर दिया है। अभी तो ये खड़ा हो गया है, अब सिर्फ ये है कि इससे कैसे कमर्शियल करना है, इससे कैसे पैसे भी चाहिए, पैसे के बगैर तो कुछ काम होगा नहीं, और उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें आप लोग इसमें आप जनता सहयोग कीजिए। ज्योतिष और साइंस में मानते हैं कि दोनों आज भी हैं, क्या कहता है आपका तर्क, क्या बोलता है? जैसे आपने उस दिन दावे के साथ बोला कि मानता हूं मैं, विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है कि हम वैज्ञानिक को हम बोले कि नहीं गलत है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शास्त्र विद्या भी है। विद्या तो ये बहुत पुरानी है ना, आप पीछे चले जाइए, 1 साल 1 लाख 2 लाख पीछे चले जाइए। ये जो मानव है इस धरती पे, ये अभी का थोड़ी है, ये तो बहुत लाखों लाख साल से हमारा संस्कार चला आ रहा है और हम चले आ रहे हैं। उस पर डिवाइड होते हैं लोग, जैसे 2000 पहले मुस्लिम इस्लाम का इजाद हुआ, या इस्लाम आया, और धार्मिक जो है पार्टी लोग आए। तो कुल मिला के हमें ये कहना है कि ये जो साइंटिफिक मामला है, स्टार्स को देख के हमें ये समझ, जैसे मैंने अभी यहाँ से बैठे अमेरिका के चीज को कैसे, सिचुएशन को कैसे स्टडी कर लिया, और बाइडेन साहब को मैंने कहा कि यही प्रेसिडेंट बनेंगे। आप 1 हफ्ते पहले का मेरा वीडियो देखिए, जो मेरा इंटरव्यू है आरके शो में, आरके शो जो करते हैं राजीव बजाज जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो उसमें सारे प्रेडिक्शन मैंने जो दिए सब सही हुए। थैंक यू सर।